जो उड़ने का शौक रखते हैं वे कभी भी गिरने का खौफ नहीं रखते। और वो कहते हैं कि लाख दलदल हो पैर जमाई रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। नमस्कार प्यारे बच्चों, आपको हौसला बनाए रखना है, क्योंकि वो तो आप सब कर ही रहे हो। हौसला तो आप बनाए हुए हो, क्योंकि सभी बच्चे HSSC डी ग्रुप के जितने भी कैंडिडेट हैं, या ये कह सकते हैं कि जितनी सीटें वैकेंट हैं, उनके रिजल्ट का आप बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके एक आध नंबर कम है, कोई पॉइंटों में कम रह गया, किसी के 2 नंबर कम है, किसी के 3 नंबर कम है। तो देखो, कल एक नोटिस आया है, तो वो नोटिस तो चूंकि SC की जो 2 कैटेगरियाँ हैं, OSC DSC की जो 2 कैटेगरियाँ हैं, उन कैंडिडेट से 2 दिन के अंदर अंदर और उनके जो सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको अपलोड करने के लिए एक नोटिस जारी हुआ है। तो जाहिर सी बात आप समझ सकते हैं कि जब उनसे अपलोड की मांगे गए हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को कहा गया है, तो ये तो हम कयास लगा सकते हैं, हम ये संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि भाई अब आपकी जो SC की जो सीटें हैं वो तो वैकेंट है। ठीक है, तो ये तो इसमें तो नो डाउट निसंदेह आपकी, ये तो मैंने भी पहले बताया था, लगभग आपको पता भी है कि आपकी जो डी ग्रुप के जितनी सीटें वैकेंट हैं 2023 की भर्ती में, जो HSSC डी ग्रुप में जिन कैंडिडेट्स ने डी ग्रुप का CET दिया था, जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर गेन किया है, तो इंतज़ार तो करेंगे हम, क्योंकि जब हमने मेहनत की है, उस दिशा में हमने प्रयास किया है, तो जाहिर सी बात हम इंतज़ार तो करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, सामान्य आप हो, मैं हो, कोई भी हो, जब आपने मेहनत की है। तो अब थोड़ा सा आपका रास्ता खुला है कि भाई आपकी सीटें जो वैकेंट हैं, जो आपकी सीटें वैकेंट हैं, उस पर संभवतः आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। ये हो सकता है कि थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन उसके पीछे बहुत से ऐसे मेजर कारण बन रहे हैं कि आपकी जो वेटिंग है वो आएगी। और अगर कारण ना भी बने तब भी आपकी वेटिंग तो आनी है। क्यों क्यों आनी है? क्योंकि जो 13,500 कितने 57 पद हैं या कितने 36 पद हैं, ये तो पहले ऑलरेडी से ही कमिटमेंट हुआ था कि भाई ये सारी जो सीटें हैं वो डी ग्रुप से ही भरी जाएंगी, इसी CET से भरी जाएंगी। देखो, ये अलग बात है कि कंडीशन थोड़ी सी अपोजिट हो गई, विपरीत हो गई। पहले डी ग्रुप की भर्ती हुई तो बच्चे डी ग्रुप में आ गए, फिर C ग्रुप का रिजल्ट आया तो वही जो अच्छी तैयारी वाले बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर डी ग्रुप में भी लिया है, तो जाहिर सी बात है वो C ग्रुप में भी अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि उनकी तैयारी, उनका बेस बहुत अच्छा हो गया। बहुत 2018 डी ग्रुप की भर्ती, तब से बहुत से बच्चे तैयारी कर रहे हैं। उस समय वो किसी कारणवश 1-2 नंबर से रह गए, फिर उन्होंने 2022 में CET का एग्ज़ाम दिया, फिर पीछे पीछे उन्होंने C ग्रुप के भी एग्ज़ाम दिए, उन्होंने डी ग्रुप का भी CET दिया। तो बहुत लंबी तैयारी हो जाती है और बहुत ज़्यादा क्लिष्ट नहीं होता है कि वह बहुत ज़्यादा तैयारी की आवश्यकता नहीं होती, केवल बेस तैयार करना होता है और रेगुलरिटी, नियमित रूप से हमें तैयारी करनी होती है। तो वो लगभग बच्चे, हमारे हरियाणा प्रदेश के बच्चे हैं, वो लगातार बड़े जागरूक होकर तैयारी कर रहे हैं, इसमें नो डाउट। तो अब हम बात करते हैं, देखो 4,000 प्लस ही क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 7500 कितनी 96 की आपकी लिस्ट आनी थी, लेकिन वो लगभग मेरे ख्याल से 6900 की ही लिस्ट आई थी। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि लगभग 3,000 प्लस बच्चे ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं, जिन्होंने अब ज्वाइन नहीं किया। ये सारी चीज़ें आपको पता है। ठीक है, अब इसके पीछे कारण क्या है कि कुछ एक सीटें वैकेंट भी हैं। देखो, 3,000 प्लस ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि वो रिपीट हुए थे। कुछ एक सीटें पहले से ऑलरेडी वैकेंट हैं। कुछ 7596 में से 6900 आई, तो वहाँ 500-700 बच्चे वो भी कम रह गए। तो कहने का मेरा मतलब है, ये अब हम अप्रोक्सीमेटली 4,000, मैं तो यही कहूँगा कि 4,000 से ज़्यादा ही, लगभग 4,500 की आपकी जो है ये सीट्स है वो वैकेंट है। तो वो आपका रिजल्ट आएगा। इसको आप चाहे वेटिंग कहो या फिर आपको रिजल्ट कहो, क्योंकि जब तक 13,000 कितने 557 है या 36 कितने पद हैं, जब तक पूरे फिलअप नहीं होंगे तो ये एक रिजल्ट ही होता है। हालांकि वेटिंग ही होती है, रिजल्ट वेट करना तो इंतजार करना, तो वो रिजल्ट का करो या फिर उसको वेटिंग लिस्ट कहो। तो ये लगभग 4,000 पद अभी भी, लगभग 4,000 पद अभी भी आपके रिक्त हैं। तो ये जो आपके पद रिक्त हैं
देखो कोई 100% कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन 90% 90% आपकी ये वेटिंग आएगी, क्योंकि इस दिशा में बार बार बच्चे उच्च अधिकारियों से भी मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, निवेदन करते हैं, हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं। तो उनको आश्वस्त किया जाता है कि भाई हम इस दिशा में काम कर रहे हैं, हम ये डाटा उठा रहे हैं कि कितनी सीटें वैकेंट हैं, दोबारा से आपकी पुनरावृत्ति ना हो, आपका रिपीटेशन ना हो। तो इस दिशा में प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो चुकी है, ठीक है। और उनको बिल्कुल आश्वस्त किया जाता है, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं। अब ये नोटिस के अकॉर्डिंग ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि एससी की तो सीटें वैकेंट हैं और एससी की तो वेटिंग आनी है। और जब एससी की आएगी तो वहाँ जनरल के भी कैंडिडेट हैं, ओबीसी के भी हैं। तो ये जितनी सीट, अच्छा इसके देखो मुख्य कारण मैं आपको बताता हूँ। पहला जो कारण है वो तो भूतपूर्व हमारे जो चेयरमैन साहब ने कई बार अपने भाषण के दौरान ये कहा है कि ये सीटें इसी सीईटी पर भरी जाएंगी, और यहाँ तक भी कि इनका जो स्कोर कार्ड है वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। तो 3 साल तो चूंकि 2026 में होंगे, 2023 का ये सीईटी है, ठीक है। तो वैसे भी 3 साल का कार्ड वैलिड की बजाय हम ये मान सकते हैं कि जो ये सीटें हैं ये पूरी इसी सीईटी बेस पर भरी जाएंगी। ये इसमें मैक्सिमम आप पॉसिबिलिटी मान सकते हो। दूसरा जो कारण है, लगभग सभी भर्तियां कोई सोशो इकोनॉमिक के कारण फंसी हुई है, कोई कोर्ट में फंसी हुई है, ठीक है। तो ये एकमात्र भर्ती ऐसी है जो बिल्कुल सेफ है। तो मैं जहाँ तक समझ सकता हूँ आयोग यह चाहेगा कि डी ग्रुप की जो ये सीटें जो वैकेंट है इसी सीईटी पर भरी जाएं 13,000, क्योंकि ये जो भी पहले बताया गया था कि भाई आपका स्कोर कार्ड 3 साल के लिए वैलिड है। तो ये सारी चीज़ें यदि मद्देनज़र रखी जाएं, या फिर ये कहें कि ये बिल्कुल सेफ भर्ती है, तो यदि 4,000 प्लस जो सीटें वैकेंट है अगर इसी सीईटी पर हों तो मेरे ख्याल से इस पर किसी प्रकार का कोई भी व्यवधान नहीं है, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, ठीक है। तो ये भर सकते हैं और भरना भी चाहिए। तीसरी यदि हम बात करें तो देखो सीईटी जो आपका जो नया सीईटी होगा तो बच्चे इसका विरोध करेंगे कि भाई जब आपने कहा था, बच्चे बार बार विरोध करेंगे, निवेदन भी करेंगे, निवेदन में विरोध भी करेंगे कि आपने कहा था कि ये जो सीटें हैं पूरी इसी सीईटी 2023 के बेस पर भरी जाएंगी। तो वो बार बार निवेदन करेंगे, विरोध करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब उच्चाधिकारी हैं उनको सारी चीज़ें तो उनको पता ही है कि भाई रिपीटेशन का मामला नहीं रुक रहा है, तो उसको रोकने के लिए वो अपना प्रयास करेंगे। तो आपकी जो ये वेटिंग लिस्ट आएगी। चौथी जो सबसे मेन बात ये है, मुख्य कारण चौथा ये है कि एचएसएससी की जो पॉलिसी के अनुसार, ठीक है, 10वां पॉइंट है मैंने पढ़ा था, तो उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, इस तरह की पॉलिसी है। तो वो ऑलरेडी कोर्ट में केस चला हुआ है रिपीटेशन का। तो कोर्ट तो मेरे ख्याल से स्पेशल आदेश देगा कि भाई ये रिपीटेशन रोको और इन बच्चों का वेटिंग लिस्ट निकालो, इनका सिलेक्शन करो, ये सीटें पूरी फिलअप करो, क्योंकि 2023 जो आपका सीईटी डी ग्रुप का हुआ था उसी बेस पर इनको सारी सीटों को फिलअप करो, ठीक है। क्योंकि रिपीटेशन तो पॉलिसी जो बढ़ाई जाती है तो पॉलिसी में स्पेशल लिखा हुआ है कि रिपीटेशन नहीं होगा। तो कोर्ट द्वारा शायद यही आदेश दिया जाएगा कि ये रिपीटेशन ख़त्म करो, चाहे उसके लिए आप कोई भी रास्ता अपनाओ, या तो आप पोर्टल खोल लें या दोबारा से फॉर्म भरवाएं, ठीक है। लेकिन स्कोर आपका वही रहेगा, वही आपका सीईटी वही रहेगा एचएसएससी डी ग्रुप का जो 2023 में हुआ था। तो उसमें तो देखो बहुत से बुद्धिजीवी, बहुत से ब्रिलियंट, एक्सीलेंट, ठीक है, तो इंटेलिजेंट की टीम होती है, जो कानूनी टीम होती है, जो एचएसएससी आयोग में जो भी टीम काम करती है, तो वो बड़े बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, तो वो बीच का रास्ता निकालेंगे। तो लगभग मैक्सिमम आपकी जो पॉसिबिलिटी है, संभावना है, वो आपकी 4,000 प्लस की वेटिंग आएगी। और वो आएगी, अब आएगी या कुछ थोड़ा सा समय लगेगा, ये उस भविष्य के गर्भ में है, ये वो विधाता जानता है, या फिर वो एचएसएससी आयोग कब वो उस पर थोड़ा सा काम करती है, कब उसको थोड़ा सा रिपीटेशन रोक करके उन बच्चों का भी। मैं तो फिर दोबारा से कई बार मैंने निवेदन किया है, मैं तो पुनः एचएसएससी आयोग के चेयरमैन साहब से निवेदन करूंगा कि ये जो बच्चे हैं जिनके 1 नंबर कम है, जिनके पॉइंटों में कम है, जिनके 2 नंबर कम है, तो मेरे ख्याल से ये आपकी जो 2-3 नंबर तो नीचे जाएगी। जो फिलहाल 2-3 नंबर जिसके कम है तो वो आशा कर सकता है, ठीक है। तो इनकी वास्तव में वेटिंग लिस्ट निकलनी चाहिए। और आप बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि अपना प्रयास करते रहें। देखो समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। जिस दिन आपका समय आएगा, जिस दिन आपकी मेहनत
आपकी सफलता के बराबर होगी, उस दिन आपका सिलेक्शन श्योर एंड सर्टेन होगा, आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। जो भी बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और हमारी क्लासें होती हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है, आप क्लास भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको अच्छी लगे तो आप क्लास पढ़ सकते हैं। पीछे की क्लास आप चैनल पे आप जाओगे तो वहाँ प्लेलिस्ट में आपको अलग अलग टॉपिक के पार्ट मिलेंगे। एलसीएम के 4 टॉपिक हैं, इसके वर्गमूल घनमूल के 4, आप सिंप्लीफिकेशन चला हुआ है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी क्लास है, आपको बहुत अच्छे लेवल की क्लास मिलेगी, ठीक है। तो जब भी कोई नई अपडेट आएगी आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, राम राम।